हेलो ट्रेडर्स, एम के प्रीमियम प्रो इंस्टेंट अकाउंट के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंतहाई मजे के रूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल ड्रॉडाउन के बारे में। टोटल ड्रॉडाउन एम के प्रीमियम प्रो इंस्टेंट अकाउंट का 10% होते हैं, वो भी स्टैटिक होते हैं। जिस तरह हमारे एम के टाइटन 2 स्टेप या एम के सोलो प्राइम 1 स्टेप अकाउंट में स्टैटिक ड्रॉडाउन होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ही इसका भी स्टैटिक ड्रॉडाउन होते हैं, वो भी पूरा 10% होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है $10,000 का अकाउंट, तो $10,000 का 10% हमारे पास $1,000 बनते हैं। मतलब आपका इक्विटी जो है ना अकाउंट बैलेंस हो आपका ओपन पोजीशन में या क्लोज हिस्ट्री में आपका 9,000 से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर आप प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन आपने जो है इस वैल्यू को नोट करनी होगी। इसमें एक और फायदा ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लॉस कर दिया एक दिन, तो दूसरे दिन आपने वही लॉस को रिकवर कर लिया, तो स्टील आपका ड्रॉडाउन अनइफेक्टेड होते हैं। अपनी स्टील इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, इस बैलेंस से अपने नीचे नहीं आना होगा। तो बाकी प्रॉफर्म के साथ अगर इसको कंपेयर कर ले तो बाकी प्रॉफर्म आप लोगों को ट्रेडिंग बेस्ड ड्रॉडाउन देते हैं, वो भी इंतहाई कम होते हैं, 3% 4% होते हैं, जिससे आप लोग खुद भी तंग आ चुके हो। तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर ले, इस अकाउंट की प्राइस $169 होते हैं, तो $169 रियल अकाउंट में डिपॉजिट करना वो ज़्यादा बेटर है, या कोई ऐसा अकाउंट जहाँ पर आप लोगों को पूरे $1,000 मार्जिन दी जाती हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। इसके अलावा इसका डेली ड्रॉडाउन 2% होता है। $10,000 का अगर आपके पास अकाउंट है तो $10,000 का 2% $200 बन जाती है। मतलब आपने $10,000 अकाउंट पे $200 से ज़्यादा लॉस नहीं करना होगा। ठीक है, अगर आप 10,000 से स्टार्ट ले रहे हो, आप जो है ना उसी दिन जो है ना आप $200 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे पर डे के हिसाब से। इट मीन्स कि आपका इक्विटी 9,800 से नीचे नहीं आना चाहिए। अब प्रॉफिट का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, आपने $200 प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट के बाद आपका इक्विटी हुआ 10,200, तो प्रॉफिट के बाद आपका डेली लॉस लिमिट $400 बन जाता है। ठीक है, $200 आपने प्रॉफिट कर लिया, $200 आपका अपना डेली लॉस लिमिट था। टोटल डेली लॉस लिमिट जो है ना आपका $400 बन गया। इट मीन्स कि आप अगर 10,200 के बाद नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे तो आप 9,800 से नीचे नहीं आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका $400 लिमिट हो गया, लेकिन ये $400 जब आप अगेन 10,200 के बाद नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे तो प्रॉफिट के बाद जो है आपका नेक्स्ट ट्रेड ओपन पोजीशन में आपका डेली लॉस लिमिट $200 को रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, 10,200 के बाद आप ये $400 एक ही ट्रेड में लॉस नहीं कर सकते। आप अगर लॉस करेंगे भी तो $200 एक ट्रेड में आपने कर दिया तो उसको आपने क्लोज कर दिया। इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेड लगा सकते हो। मतलब प्रॉफिट के बाद भी आप जो है ना इस डेली लॉस लिमिट को रिस्पेक्ट देंगे। और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, आपने जो है ना $200 लॉस कर दिया, आपका इक्विटी हुआ 9,800, तो आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया। और नेक्स्ट डे पे जब आप आएंगे 9,800 से स्टार्ट लेंगे तो अगेन जो है आपका डेली लॉस लिमिट वो $200 बन जाती है उसी दिन के लिए, और आपका इक्विटी उसी दिन के लिए 9,600 से नीचे नहीं आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ ओपन ट्रेड का। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, आपका एक ट्रेड जो है वो $200 प्रॉफिट में गया ओपन पोजीशन में। ठीक है, आपका इक्विटी हुआ 10,200, लेकिन वो ट्रेड आपने क्लोज नहीं किया, ओवरनाइट होल्ड किया हुआ था। नेक्स्ट जब डेली क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होगी ना, तो आपका वही ट्रेड जो है ना सिर्फ ब्रेक इवन पे जब आएगा तो आपने सीधा ट्रेडिंग को स्टॉप करनी होगी इसी दिन के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं, वो देखते हैं कि यार मेरा क्लोज हिस्ट्री में तो जो है ना लॉस लिमिट पूरा नहीं हुआ $200, तो मेरा अकाउंट कैसे टर्मिनेट हुआ। जब आपका एक ट्रेड ओपन हो प्रॉफिट में हो तो आपका जो ओपन पोजीशन को नहीं देखा जाता, बल्कि आपका जो टोटल बैलेंस होता है ना प्रॉफिट के बाद, उसी बैलेंस से जो है आप $200 मनफी करेंगे तो वही जो है ना आप लॉस करेंगे, ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अपने क्लोज हिस्ट्री को नहीं देखनी होगी। पे आउट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पे आउट आपका 22 ट्रेडिंग डेज के बाद होते हैं 50% प्रॉफिट शेयर के साथ। ये 22 ट्रेडिंग डेज का मैंने बात की। ट्रेडिंग डेज का मतलब ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे जो है ना ये आपका 22 ट्रेडिंग डेज के लिए काउंट किया जाता है। सैटरडे संडे आपका काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह थर्ड एंड फोर्थ पे हो तो आपका 14 ट्रेडिंग डेज के बाद होते हैं 60% प्रॉफिट शेयर के साथ, 60% आपको दी जाते हैं। ठीक है, इस तरह फिफ्थ एंड ऑनवर्ड जितनी भी पे आउट होते हैं वो 7 ट्रेडिंग डेज के बाद होते हैं 70% प्रॉफिट शेयर के साथ। मैक्सिमम पे आउट आपका 7% होता है, आपका जो भी अकाउंट होती है। $10,000 का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप $700 तक प्रॉफिट कर सकते हो, $700 तक आप पे आउट हासिल कर सकते हो। $700 में आपको अपना प्रॉफिट शेयर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 22 ट्रेडिंग डेज का साइकिल है, आपने $700 प्रॉफिट बना लिया इसमें, तो आपको जो है अपना प्रॉफिट शेयर $350 दी जाएगी। ठीक है, तो ये में भी अब अगर आपको 22 ट्रेडिंग डेज के लिए ये आपको कम लगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ के हिसाब से अगर आप जाए और ये पे आउट साइकिल जब आपका शुरू होगा या ये वाला, तो इस हिसाब से जो ये मोर देन इनफ इसलिए होते हैं कि आपको हर एक 7 ट्रेडिंग डेज के बाद 70% प्रॉफिट शेयर मिलेगा इसमें से आफ्टर ईच 7 ट्रेडिंग डेज। पे आउट एलिजिबिलिटी हमारे पास ये है कि आपका टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 3% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का अकाउंट है, तो जब भी आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसी टाइम आपका 10,300 टोटल अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का रूल भी होता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का मतलब ये होता है कि आपका पर डे के हिसाब से 0.5% प्रॉफिट होना चाहिए आपका जो भी अकाउंट साइज हो। फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो 10,000 के लिए 1% $100 होते हैं, 0.5% $50 बन जाते हैं। तो मतलब आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे 10,000 के लिए तब काउंट
काउंट होगा जब आपका पर डे के हिसाब से 50 या इससे अबाव प्रॉफिट हो। मिनिमम प्रॉफिटेबल डे हर एक पे साइकिल के लिए डिफरेंट होता है। 22 ट्रेडिंग डेज साइकिल के लिए मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज हमारे पास 7 होते हैं। 14 ट्रेडिंग डेज के लिए हमारे पास 6 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होते हैं। 7 ट्रेडिंग डेज के लिए आपके पास 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो $10,000 का मिनिमम प्रॉफिटेबल डे $50 होते हैं। तो मतलब 22 ट्रेडिंग डेज में आप कम से कम 7 डेज जो है ना $50 या इससे अबाव प्रॉफिट करेंगे। अगर आपका 14 ट्रेडिंग डे साइकिल है, आपका 10,000 का फंडेड अकाउंट है, तो 6 डेज जो है ना आपका मिनिमम प्रॉफिट 50 या इससे अबाव होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट जो है ना लॉसेस को मिला के ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का अकाउंट है, अपने मंडे को जो है ना फॉर एग्जांपल $51 प्रॉफिट कर लिया, तो $51 50 से ऑलरेडी अबाव है, आपका 1 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव हो गया। ट्यूसडे को आपने $30 लॉस कर दिया, आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे स्टिल अचीव हो गई है, ठीक है। तो वेंसडे को आपने अगेन $40 प्रॉफिट कर लिया। आपका ये प्रॉफिट तो काउंट हुआ लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अभी तक काउंट नहीं हुआ क्योंकि $40 50 से कम है। थर्सडे को अगेन आपने $60 प्रॉफिट बना लिया, ये $60 50 से अबाव है, आपका सेकेंड मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव हो गया। फ्राइडे को अगेन आपने जो है $55 प्रॉफिट बना लिया, ये 55 50 से अबाव है, आपका थर्ड मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव हो गया। तो इस तरीके से जब आप जाएंगे पूरे 22 ट्रेडिंग डेज में आप सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज जो है इस तरीके से प्रॉफिट करेंगे $50, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को मिला के, ठीक है। तो ये अचीव करना आसान इसलिए है कि ये लॉसेस को मिला के ही होते हैं। तो ये लॉसेस को मिला के जब ये होते हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे, कुछ ना कुछ आपके प्रॉफिटेबल डे ज़्यादा होंगे, तभी जो है ना आपका ये बैलेंस भी 10,000 से ऊपर होगा। तो ये जो है ना हर एक पेआउट साइकिल के लिए इंतहाई आसान इसलिए है, ठीक है। ये 7 ट्रेडिंग डेज के लिए फॉर एग्जांपल 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है, ठीक है। तो ये 7 ट्रेडिंग डेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मंडे टू फ्राइडे 5 डेज ये हो गए, सैटरडे संडे अगेन ऑफ होते हैं, उसके बाद मंडे ट्यूसडे 2 दिन ये हो गए। तो ये पूरे जो है ना 7 ट्रेडिंग डेज हो गए। तो इस 7 ट्रेडिंग डेज में आपका कम से कम 3 डेज जो है ना ये आपका इस तरीके से मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज काउंट की जाती है। अब अगर आपने ये $300 प्रॉफिट नहीं किया था ये पेआउट साइकिल के लिए, या जो है ना आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट नहीं था, तो आपका पेआउट जो है ना आपके पेआउट के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है ना 22 ट्रेडिंग डेज साइकिल है, आपने 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज ऑलरेडी अचीव किए हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो 10,300 से कम है, तो अगेन जब आपका नेक्स्ट पेआउट शुरू होगा ना तो ये प्रॉफिट आप कैरी नहीं कर सकते। अब अगेन जो है ना आपका नेक्स्ट पेआउट के लिए आपका जो अकाउंट बैलेंस होगा वो 10,000 से अगेन स्टार्ट हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट कंप्लीट किया था लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डे रूल जो है ना आपने कंप्लीट नहीं किया था, फॉर एग्जांपल 7 डेज इसके लिए आपने जो है ना ये प्रॉफिट तो किया था, लेकिन ये 7 डेज़ के बजाय आपने 6 डेज़ कंप्लीट की थी उसी 22 ट्रेडिंग डेज साइकिल में, तो अगेन जो है ना आप नेक्स्ट पेआउट जब आपका शुरू होगा आप पेआउट हासिल नहीं कर सकते। आपने अगेन जो है ना आपका बैलेंस 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रॉफिट जो है ना आप कैरी नहीं कर सकते नेक्स्ट पेआउट में। अब अगर आप चाहते हो कि यार ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का रूल ख़त्म हो जाए और ये रूल भी मेरे लिए ख़त्म हो जाए, तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है MK फ्लेक्स कैप मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे का रूल भी ख़त्म हो जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल एक पेआउट में एक साइकिल में आपने 10,300 प्रॉफिट नहीं किया था, 10,200 आपने प्रॉफिट किया था, तो प्रॉफिट आप नेक्स्ट पेआउट में भी कैरी कर सकते हो इस मॉडल के हिसाब से। मिनिमम प्रॉफिटेबल डे का रूल ख़त्म हुआ, ये रूल भी इस हिसाब से ख़त्म हो जाते हैं इसी अकाउंट में, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप 10,000 पर सिर्फ $70 तक प्रॉफिट कर सकते हो। इससे बहुत प्रॉफिट अगर आप करेंगे तो वो आपके पेआउट के लिए काउंट नहीं किया जाता। पर डे के हिसाब से आप $70 प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब 22 ट्रेडिंग डे साइकिल है तो आपने बस किसी चीज़ को भी ख्याल नहीं रखना होगा, बस इसका ख्याल रखना होगा कि $70 प्रॉफिट करेंगे पर डे के हिसाब से, 70 70 70 70 पर डे के हिसाब से। इस तरीके से आप 22 ट्रेडिंग डेज में जाएंगे तो आपका ये रूल भी नहीं होता और ये रूल भी आपके पास नहीं होता। बात करते हैं न्यूज़ ट्रेड के बारे में। हाई इंपैक्ट न्यूज़ जो होते हैं जिसके साथ रेड फोल्डर होता है फॉरेक्स फैक्ट्री पर, तो वही न्यूज़ जो है ना आप उस पर जो है ना होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप उसी न्यूज़ के दौरान आप जो है ना ओपन क्लोज नहीं कर सकते ट्रेड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6:30 पर एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ जो है रेड फोल्डर इसके साथ शो हो रही है, ठीक है। तो 6:15 से लेके 6:45 तक ये 30 मिनट ड्यूरेशन में आपका ना ट्रेड ओपन होना चाहिए ना आपका क्लोज होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेड लगाएंगे तो ये 6:15 से पहले आपने लगानी होगी, और अगर वही ट्रेड आप क्लोज करेंगे तो 6:45 के बाद ही आप क्लोज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है ना इसको कर सकते हैं। अगर आपने जो है इसी दौरान में कोई एक ट्रेड लगाया था 6:15 से पहले और वो अचानक जो है ना न्यूज़ के दौरान जो है ना वो क्लोज हो गया, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया जाता, लेकिन जो आपने प्रॉफिट किया था वो आपके इस प्रॉफिट शेयर से जो है ना ये डिटेक्ट हो जाती है जब आप पे आउट हासिल करेंगे। इस तरह बात करते हैं वीकेंड होल्डिंग के बारे में। वीकेंड होल्डिंग आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड पे ट्रेड लगाया फ्राइडे को, तो आप वो होल्ड करना चाहते हो तो आप बेशक फ्राइडे सैटरडे संडे को आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन जब भी फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है सैटरडे संडे को, तो उसी टाइम आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के अकाउंट इस तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, कि वो जो है ना सैटरडे संडे को भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, अकाउंट आपका सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। बाकी जब फॉरेक्स मार्केट ऑलरेडी ओपन होता है, बाकी करेंसीज ओपन होते हैं मंडे टू फ्राइडे,
तो आप जो है ना क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मंडे टू फ्राइडे या फॉर एग्जांपल वेंसडे को जो है ना बैंक हॉलीडेज थे, फॉरेक्स मार्केट बंद था, तो आप जो है ना उसी टाइम आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी ट्रेड तब अलाउ होती हैं जब फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है। जब भी फॉरेक्स मार्केट क्लोज होगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेड अलाउ नहीं होता, आपका अकाउंट सीधा टर्मिनेट किया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। इस तरह चैलेंज फ़ी के बारे में बात करते हैं। चैलेंज फीस का नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप ये जो है ना डेली लॉस लिमिट, ये जो आपको मैंने बताया, इस तरीके से आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जो है ना अकाउंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, आपका ये फ़ी भी नॉन रिफंडेबल होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। इस तरीके से KYC वेरिफिकेशन हमारे पास होता है। जब भी आप फॉर एग्जांपल 22 ट्रेडिंग डेज आपने ट्रेड की, आप पे आउट के लिए जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको ईमेल आ जाती है कि आप अपना KYC, अपना ID कार्ड और अपना बैंक डिटेल्स भेज दें। तो वो जो है ना आप जब सबमिट करते हो तो उसके बाद जो है ना 2 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर आपका KYC अप्रूव हो जाती है और आपको उसी 2 डेज़ के अंदर ही आपको पे आउट दिए जाते हैं। पे आउट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए और ये इंतहाई आसान इसलिए हैं। सबसे मेन जो चीज़ है ना, ये हमारे पास टोटल ड्रॉडाउन है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप देखें वो भी स्टैटिक होता है और वो पूरा 10% होता है। बाकी रूल्स भी जो है ना कंसिस्टेंसी रूल्स इसमें है, नए जो है ना मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज रूल हैं भी, तो वो भी जो है ना आप इस तरीके से स्किप कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स को मिला के आप लोग खुद डिसाइड कर ले कि MK प्रीमियम प्रो इंस्टेंट मॉडल बाकी प्रो फर्म के इंस्टेंट मॉडल से ज़्यादा बेटर हैं या नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।